सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब खैरियत से होंगे। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो के इंटरेस्टिंग टॉपिक की जानिब। आज का जो हमारा टॉपिक है स्पेशली मुहर्रमुल हराम के हवाले से मैं बात करूंगा। मुहर्रम में स्पेशली अगर देखा जाए बहुत से, बल्कि ओवरऑल सभी मुहर्रम में बिरयानी वगैरह बहुत ही ज़्यादा खाते हैं, तो उनसे एसिडिटी की प्रॉब्लम उन्हें बहुत ही ज़्यादा हो जाती है। तो आज की इस वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि एसिडिटी के हवाले से उनके लिए सबसे बेस्ट चीज़ कौन सी रहेगी। वीडियो पूरी देखिएगा, कहीं भी स्किप मत कीजिएगा। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो वो भी आप देख लें। स्पेशली मैंने उसमें बताया था प्रेगनेंसी के हवाले से कि कौन सी टेबलेट प्रेगनेंसी में सबसे बेस्ट रहेगी पेन के हवाले से। स्पेशली पेन का बहुत ही लेडीज़ में ये मसाइल आते हैं कि पेन की बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, उनमें वो परेशान होती हैं कि स्पेशली कौन सी टेबलेट उन्हें खानी चाहिए। तो मेरी पिछली वीडियो में मैंने स्पेशली ये बताया कि प्रेगनेंसी के हवाले से कौन सी टेबलेट पेन के लिए सबसे बेस्ट है। आज की इस वीडियो में मैं गैस के हवाले से बताऊंगा कि एसिडिटी के हवाले से अगर देखा जाए तो बहुत सी चीज़ें आपको पता भी होंगी, आप उसका इस्तेमाल भी करते हैं, आप बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि कौन सी चीज़ आपके लिए सबसे बेस्ट है। तो आज मैं कुछ टेबलेट के हवाले से आपको इंट्रोड्यूस भी कराऊंगा और दिखा भी दूंगा आपको वो टेबलेट। ओवरऑल जो सब यूज़ करते हैं वो भी मैं बता दूंगा कि अगर देखा जाए तो इनो सब यूज़ करते हैं, पर इनो अगर ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए तो उसके साइड इफेक्ट भी हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। स्पेशली मैं इनो भी दिखा देता हूँ। ये ओवरऑल सब घर वाले यूज़ कर सकते हैं, ये देखें आप, ये यूज़ भी करते हैं। ओवरऑल किसी को भी एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है तो 6 सेकंड के अंदर रिलीफ देती है ये एसिडिटी की प्रॉब्लम को। सिर्फ 6 सेकंड के अंदर आपको इसका रिलीफ मिल जाएगा। पर लेकिन अगर आप जैसे कि 10 मुहर्रम तक, आज सेकंड मुहर्रम चल रहा है, फिर आप थर्ड मुहर्रम, फोर्थ मुहर्रम, ऐसे मुहर्रम के दिन गुजरते जाते हैं, आप डेली रूटीन में अगर चावल खा रहे हैं, बिरयानी वगैरह यूज़ कर रहे हैं और आपको डेली एसिडिटी की प्रॉब्लम हो रही है और डेली आप, कहने का मकसद है, इनो पी रहे हैं, तो वो आपके लिए नुकसानदाह है, आपके मैदे के लिए नुकसानदायक है। उसको साइड इफेक्ट बहुत ही ज़्यादा आपको नजर आएंगे। अगर देखा जाए तो इसके अंदर आप एसिड की प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा, एसिड जो है आपको फास्ट रिलीफ ज़रूर देता है, फ़ायदा ज़रूर देता है, पर लेकिन अगर आप डेली रूटीन में इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपके लिए नुकसानदायक है। इसके लिए मैं आपको बताऊंगा कुछ टेबलेट के हवाले से। जैसे अगर देखा जाए तो ये टेबलेट आप देख सकते हैं, राइजेक कैप्सूल, जो कि मैदे के लिए बहुत ही बेहतरीन है। ओवरऑल सबको पता होगा इस चीज़ के बारे में कि राइजेक टेबलेट के क्या बेनिफिट हैं। राइजेक कैप्सूल 20 mg वाला, अगर आपकी एज मैक्सिमम 20 से 30 साल की एवरेज में है तो आप सुबह शाम एक एक कैप्सूल खा सकते हैं राइजेक। इसी में राइजेक की साशे भी आती हैं, वो भी मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दूंगा। राइजेक की साशे का जो डोजेज है वो भी सेम ही है कि एक साशे सुबह एक शाम। अगर आप जब तक एसिडिटी, मतलब चावल खाना तो कोई छोड़ता नहीं, मुहर्रम उल हराम अगर देखा जाए तो इसके चावल तो लाजमी सबको खाने चाहिए, हर ओवरऑल सभी खाते भी हैं। तो अगर फॉर एग्जांपल कोई नहीं खाता है तो भले वो उसकी मर्जी है, पर लेकिन जो खाते हैं उन्हों के लिए स्पेशली मैंने ये वीडियो बनाई है कि वो राइजेक साशे का इस्तेमाल या कैप्सूल का इस्तेमाल लाजमी करें जब तक वो चावल खाते हैं, क्योंकि इससे क्या होगा कि एक उनका बचाव हो जाएगा। जो लोग, कहने का मकसद है, मेडिसिन के हवाले से अगर देखा जाए बेफालतू चीज़ें कभी ये कभी वो खाते रहते हैं, पर लेकिन उनका मैदा डिस्टर्ब हो जाता है। डिस्टर्ब होने के बाद वो बहुत ही बे इंतहा, यानी कि बे इंतहा डिस्टर्ब हो जाता है, तो फिर उनको जो ट्रीटमेंट इस्तेमाल करना चाहिए वो बहुत ही हाई लेवल का होता है। ये आसान इलाज मैं बता रहा हूँ जो बिल्कुल, कहने का मकसद ये है कि 3 दिनों के अंदर या 4 दिनों तक या 10 दिनों तक वो लगातार चावल खाते हैं तो ये कैप्सूल या शाशी इसकी आती है राइजेक की, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे ये है कि उनको साइड इफेक्ट नहीं होंगे और जो रेगुलर रूटीन में मतलब 6-7 दिन इस्तेमाल कर लेंगे अगर राइजेक की शाशी, तो उनका मैदा डिस्टर्ब नहीं होगा, जो डिस्टर्ब हो जाता है ओवरऑल मुहर्रम के हवाले से, खाने के हवाले से। अगर देखा जाए तो इसमें एक कैप्सूल ये भी आता है नेक्सियम, इसमें साशे नहीं आती, इसमें सिर्फ कैप्सूल आता है नेक्सियम 20 पावर और 40 पावर, ये भी आप खा सकते हैं। राइजेक का भी 20 पावर और 40 पावर दो किस्म के आते हैं। अगर 40 mg आप खाना चाहते हैं तो रोज एक रात को आपको खाने से पहले खाना पड़ेगा। आप 20 mg लें या 40 mg लें, राइजेक लें या नेक्सियम लें, आप दोनों में से जो भी ले सकते हैं। देखा जाए दोनों का ही बेहतरीन रिजल्ट है और दोनों एक ही कंपनी का, सिर्फ फार्मूले की थोड़ी चेंजिंग है, पर है दोनों ही मैदे के लिए। मैदे के लिए अगर देखा जाए तो बेस्ट रिलीफ के हवाले से ये सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है जो मैंने आपको दिखाए। इनके साइड इफेक्ट के हवाले से देखा जाए तो आपको डेली रूटीन में इस्तेमाल करना, 4-5 दिन इस्तेमाल करके आपको बंद कर देना। ये नहीं है कि मैंने आपको बता दिया, आप वीडियो देख के आपको जब भी पेन हो रहा है आप लगातार डेली रूटीन में, आपको पेन हो ना हो, गैस हो ना हो, एसिडिटी हो ना हो, आपने ये रूटीन करना शुरू कर दी, रेगुलर खाना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं है। कभी भी आपको पेन हो, रिलीफ हो, उसके लिए मैं बता रहा हूँ कि ये चीज़ सबसे बेहतरीन है। कोई भी मेडिसिन का हद से ज्यादा इस्तेमाल करना भी आपके लिए नुकसान का बायस बन सकता है। तो इसीलिए जिस लिमिट के साथ इस्तेमाल करने का मैं आपको बता रहा हूं, आपको उसी लिमिट के साथ इस्तेमाल करना है। अपने हिसाब से आपको बेइंतहा इस्तेमाल नहीं करना मेरा कोई भी प्रोडक्ट। अगर किसी भी प्रोडक्ट के हवाले से आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप का ग्रुप भी ऑलरेडी ऐड है और कमेंट भी आप कर सकते हैं। मैं आपको कमेंट में बता सकता हूँ कि कौन सी टेबलेट या कौन सा मेडिसिन आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगी।
अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। जज़ाकल्लाह खैर।